लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 10 किलोमीटर व्यास वाला छोटा तारा गिरने पर पृथ्वी पर डायनासोर का खात्मा हो गया था। अगर डायनासोर का खात्मा नहीं हुआ होता तो क्या होता? आज पृथ्वी पर जीवन कैसा होता? अगर मान लो डायनासोर खत्म नहीं हुए होते तो आज पृथ्वी पर स्तनधारियों के नए प्रजाति आज देखने नहीं मिलते, मतलब शेर, बाघ, कुत्ता, तेंदुए, बिल्ली, ऊंट, हिरण जैसे कई स्तनधारी जीवों का आज कोई अस्तित्व नहीं होता। परिणाम स्वरूप शहरों, इमारतों, रेलवे, हवाई अड्डों, कारखानों, मोटर कार आदि कुछ भी पृथ्वी पर मौजूद नहीं होता। पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था और अभी इंसान का है। हमने देखा है कि कोई भी प्रजाति अभी है और नष्ट हो रही है जैसे कि डायनासोर, तो क्या इसकी संभावना है कि आगे इंसान का राज ना हो और कोई अन्य सभ्यता का राज हो? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी अर्थ की एक कैपेसिटी है, अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इंसान हो जाएंगे तो प्रकृति उसको खुद से बलास करेगी। जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग हर एनिमल का एक गोल्डन एज है, मतलब उस टाइम पर वो अपने जीवन के पीक पर होता है, पर धीरे धीरे वो खत्म होता जाता है। जैसे कि हर चीज की अति खराब होती है, उसी तरह धरती पर मानव जीवन की अति हो जाने पर हो सकता है नेचर उसे खत्म कर दे। दशकों तक डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में प्रचलित सिद्धांत यह था कि मंगल और बृहस्पति के बीच बेल्ट से एक क्षुद्रग्रह ग्रह में पटक दिया गया था, जिससे प्रलयकारी तबाही हुई, जिसने ग्रह पर अधिकांश जीवन को मिटा दिया। लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नए शोध ने सिद्धांत दिया है कि आर्मगेडन कारण वस्तु मूल रूप से विश्वास की तुलना में बहुत दूर से आई थी। इस नए सिद्धांत के अनुसार तबाही अपेक्षाकृत पास के क्षुद्रग्रह से नहीं, बल्कि एक प्रकार की लंबी दूरी के धूमकेतु से आई थी, जो सौर मंडल के किनारे से एक क्षेत्र में आई थी जिसे ऊर्ट क्लाउड के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इस आने वाले धूमकेतु को एक कक्षा में टक्कर देता है, जो इसे सूर्य के बहुत करीब लाता है, जिसके ज्वारीय बलों ने धूमकेतु को अलग करने का कारण बना दिया। धूमकेतु के कुछ टुकड़ों ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और एक मैक्सिको के तट पर गिर गया। लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई इस विशाल क्षुद्रग्रह टक्कर के बाद माना जाता है कि पृथ्वी पर डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बना है। वैज्ञानिकों की गणना है कि इसे 10 किलोमीटर चौड़े क्षुद्रग्रह या धूमकेतु द्वारा पृथ्वी में विस्फोट किया गया था, जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की यात्रा कर रहा था, जेट एयरलाइनर की तुलना में 150 गुना तेज। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि इस क्रेटर को बनाने वाला प्रभाव 65 मिलियन साल पहले हुआ था। डायनासोर क्या है? डायनासोर क्लैड डायनासोरिया के सरीसृपों का एक विविध समूह है। वे पहली बार ट्राइसेक अवधि के दौरान दिखाई दिए 243 और 233.23 मिलियन साल पहले के बीच। हालांकि डायनासोर के विकास की सटीक उत्पत्ति और समय सक्रिय शोध का विषय है। क्या डायनासोर अभी भी दुनिया में जीवित हैं? पक्षियों के अलावा, हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोई भी डायनासोर, जैसे कि टायरानोसोरस, वेलोसिरैप्टर, एपेटोसोरस, स्टेगोसोरस या ट्राइसेराटॉप्स अभी भी जीवित हैं। ये और अन्य सभी गैर एवियन डायनासोर क्रेटेशियस अवधि के अंत में कम से कम 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। क्या डायनासोर 2050 में वापस आ रहे हैं? ब्रिटिश थिंक टैंक एडम स्मिथ इंस्टीट्यूट ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि 2050 में जीवन कैसा होगा। रिपोर्ट के अनुसार डायनासोर की कई प्रजातियों को फिर से बनाया जाएगा, जो 66 मिलियन वर्षों में पहली बार पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति बनाएगा।
पहला डायनासोर कहाँ पाया गया था? डायनासोर जीवाश्म का पहला वर्णन रॉबर्ट प्लॉट द्वारा किया गया था, जो 1677 के ऑक्सफोर्ड शायर के प्राकृतिक इतिहास में ऑक्सफोर्ड में एशमोलियन संग्रहालय के पहले निदेशक थे। यह एक फीमा का डिस्टल एंड था और ऑक्सफोर्डशायर में कॉर्नवेल गांव में पाया गया था। डायनासोर जीवाश्म सभी 7 महाद्वीपों पर पाए गए हैं। विलुप्त डायनासोर की लगभग 700 ज्ञात प्रजातियां हैं। आधुनिक पक्षी डायनासोर का एक प्रकार हैं क्योंकि वे गैर एवियन डायनासोर के साथ एक आम पूर्वज साझा करते हैं। डायनासोर पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर थे। वास्तव में अब तक की सबसे बड़ी डायनासोर हड्डी एक रीढ़ की हड्डी थी, जिसका वजन एक टन से अधिक था। डायनासोर के बारे में कुछ तथ्य। डायनासोर लगभग लाखों साल पहले थे। डायनासोर मेसोजोइक युग या डायनासोर की आयु में थे। इसमें 700 से अधिक प्रजातियां थीं। डायनासोर सभी महाद्वीपों पर रहते थे। डायनासोर शब्द एक अंग्रेजी जीवाश्म विज्ञानी से आया था। सबसे बड़े डायनासोर अर्जेंटीना में था। Thank you for watching. Subscribe our channel for more videos and updates. Thank you for watching. Subscribe our channel for more videos and updates. Thank you for watching. Subscribe our channel for more videos and updates.